श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद कल का हम पढ़ चुके हैं प्रतिवर्ती क्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप। उसके बाद आगे हेडिंग है प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। उसके बाद है स्वभाव के आधार पर स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रियाओं स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाओं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला नंबर हेडिंग है प्रतिवर्ती। पहला नंबर हेडिंग है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गया। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत जन्मजात एवं अनैच्छिक होती हैं। इन्हें प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं।
क्रियाएं भी कहते हैं। उसके बाद उदाहरण है किसी विशेष समय या ऋतु में, किसी समय विशेष या ऋतु में जंतुओं का जनन करना, घोंसला बनाना, पक्षियों में देशांतरण आदि, पक्षियों में देशांतरण आदि क्रियाएं अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इन्हें जंतु स्वयं ही जंतु स्वयं ही बिना किसी पूर्व अनुभव के ही करते रहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रतिबंधित या अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, ये वंश जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलते रहते, ठीक उसी प्रकार है प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरह से बदलना या जाना, वंशागत। जन्मजात, और ये जन्म से ही होती है, जन्मजात। एवं अनैच्छिक। अनैच्छिक उसे कहते हैं, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा पर न हो, ऐच्छिक जो हमारी इच्छा पर हो। तो ये है अनैच्छिक जो हमारी इच्छा पर न हो, और जन्मजात जन्म से, और वंशागत ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चल रही, वंशागत, जन्मजात एवं अनैच्छिक होती है। इन्हें ही प्राकृतिक, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के सिस्टम के आधार पर प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। इनका उदाहरण है किसी विशेष समय या ऋतु में, किसी विशेष समय या ऋतु में जंतुओं का जनन करना। जब एक समय आता है,
वही कह रहा किसी विशेष, हमेशा नहीं, किसी विशेष समय, ऋतु या मौसम में जंतुओं का जनन करना, जंतु जनन करते हैं, और घोंसला बनाना, पक्षियाँ भी क्या है, घोंसला बनाती हैं। एक विशेष समय ऋतु आता है तो पक्षियाँ भी घोंसला बनाती हैं। और पक्षियों में देशांतरण, पक्षी में देशांतरण का अर्थ है पक्षियाँ एक देश से दूसरे देश में धीरे धीरे उड़ते हुए, या कुछ दूर तक पक्षियाँ गई, पेड़ पौधे पर रही, भोजन खाया, आराम किया, अगले दिन फिर धीरे धीरे इसी प्रकार जाते जाते एक देश से दूसरे देश में पक्षियाँ भी चली जाती। वही है पक्षियों में देशांतरण आदि, मतलब एक देश से दूसरे देश में धीरे धीरे पक्षी चले जाते हैं, वहाँ से धीरे धीरे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देशांतरण आदि की क्रियाएं अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इन्हें जंतु स्वयं ही बिना किसी पूर्व अनुभव के ही करते रहते हैं। इन्हें ये थोड़ी न याद है कि हम पर साल इस समय में जनन किए थे, या तो जो है कि घोंसला बनाए थे। पूर्व अनुभव के ही जंतु स्वयं, मतलब स्वयं अपने आप खुद स्वयं ही बिना किसी पूर्व अनुभव के, बिना जानकारी के, लेकिन फिर भी ये जो है अनुभव लगा लेते हैं, पूर्व अनुभव के ही करते रहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग है दूसरा नंबर हेडिंग सरल या अनुबंधित सरल या अनुबंधित सरल या अनुबंधित या अनुकूलित अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं जंतु में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा होने लगती हैं, होने लगती हैं। इन्हें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। उदाहरण है
उदाहरण है कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, तैरना, गाना बजाना, नृत्य करना, पिन चुभने पर या किसी गर्म वस्तु के छूने पर हाथ का हटाना आदि। दूसरा नंबर हेडिंग है सरल या अनुबंधित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियाएं। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं जंतु में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा होने लगती है। इन्हें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती जो जंतु में प्रशिक्षण या सीखने के माध्यम से होती है। इन्हें उपार्जित, इन्हें सीखा जाता है या प्रशिक्षण के माध्यम से या सीखने के माध्यम, यही है, इन्हें उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। इनका उदाहरण भी है कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना। जब कुत्ता भोजन को देखता है तो इसके जिह्वा के माध्यम से, मुख के माध्यम से जिह्वा लार टपकने लगता है। तैरना, गाना और बजाना, नृत्य करना, नाचना, पिन चुभने पर या किसी गर्म वस्तु छूने पर हाथ का हटना आदि। ये हैं सरल या अनुबंधित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं।